हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक और ये हमारा वीडियो नंबर 6 है, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा अवयवों का परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है। अब बच्चों, परिवर्त जिसको इंग्लिश में अपन ट्रांसपोज बोलेंगे, ये आपके मैट्रिक्स का एक पार्ट है और ये क्या होता है इस बात को पहले अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी अवयव की बात की जाए और उस अवयव के रो और कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए, यानी किसी भी अवयव के रो को तो कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रो बना दिया जाए, तो ऐसा करने से जो हमें अवयव प्राप्त होता है, इस अवयव को परिवर्त यानी ट्रांसपोज कहा जाता है। यानी क्या करना है, जो अवयव आपको दे रखा है उस अवयव के रो को तो कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को ही रो बना दिया जाए, तो हमें रिजल्ट के तौर पे नया अवयव मिलेगा। तो वो अवयव दिए गए अवयव का परिवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज अवयव को लिखने का तरीका होता है, इसको ए के पावर में टी लिख लेते हैं या ए के ऊपर डैश लगा लेते हैं। अब इसको पढ़ते कैसे? ए ट्रांसपोज पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? ए ट्रांसपोज, या ए के ऊपर डैश लगाए तो डैश सिंबल भी ट्रांसपोज यानी परिवर्त के लिए यहाँ पे काम में लिया जाता है। ठीक है। अब एक बात, जो लिखा है ऊपर, इसको अपन यहाँ पे समझते हैं किसी एग्जाम्पल के माध्यम से। तो माना हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 -6 4 और 2 दे रखा है। ये एक अवयव है। अब इस अवयव का परिवर्त ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, बहुत ही आसान टाइप का ये मेथड है, या ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो बहुत ही आसान केस है। तो इसका परिवर्त जो लिया जाएगा उसको लिखेंगे कैसे? ये क्वेश्चन था, यदि ए बराबर है तो उसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो हमें परिवर्त अवयव लिखना होगा पहले। परिवर्त अवयव, जिसका नाम लिखते समय लिखेंगे ए के ऊपर ट्रांसपोज यानी ए की घात टी लिख देंगे। अब बराबर में क्या लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बराबर में यहाँ पे देखो 1 2 3 एक पंक्ति में, तो इस 1 2 3 को आप रो बना दो। क्या बना दे? सॉरी, कॉलम बना देंगे। यहाँ पे जो पंक्ति दिख रही है उसको कॉलम बना देना है। अब ये पंक्ति दिख रही है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है। अब ये जो हमें इस अवयव को रो और कॉलम में बदलने से नया अवयव मिला है, वो इस अवयव का परिवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्त कहलाता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रो और कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए तो जो हमें रिजल्ट के तौर पे अवयव मिलता है उसको बोलते हैं परिवर्त अवयव। क्या बोलते हैं? परिवर्त अवयव। आई थिंक बात समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, या उसको अपन कहेंगे गुणधर्म है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो गुणधर्म क्या क्या है पहले देखिए। अगर किसी अवयव का 2 बार परिवर्त ले लिया जाए तो हमें वही अवयव मिल जाएगा। यदि अवयव का 2 बार परिवर्त, ए के डैश के ऊपर डैश, या ए परिवर्त का फिर से परिवर्त ले लिया जाए, तो हम वापस घूम फिर के उसी अवयव पे आ जाएंगे। आप इस बात को यहाँ से समझ सकते हो कि इस अवयव का फिर से परिवर्त लिया जाए। क्या किया जाए? पुनः परिवर्त लिया जाए। तो पुनः परिवर्त अगर ले रहे हैं तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज के ऊपर फिर से ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे आपको 1 और -6 एक रो के अंदर दिख रहे होंगे, उसको कॉलम बनाना है। तो 1 और -6 को कॉलम बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर 2 और 4 एक रो में, उसको कॉलम में लिखेंगे, और 3 और 2 देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें अवयव मिला है उसको यहाँ से शुरुआत वाले से देखोगे तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी अवयव का 2 बार परिवर्त ले लिया जाए तो हमें वही पुराना वाला अवयव मिल जाता है। ठीक है, इस बात का मतलब समझ में आ गया होगा। अब दूसरा गुणधर्म ये है कि इसके साथ में कोई कांस्टेंट लग रहा है और फिर परिवर्त ले रहे हैं, यानी किसी अवयव को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके परिवर्त लिया जाए तो यहाँ पे इस कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल अवयव का परिवर्त लिया जाता है। यानी हम किसी अवयव को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके परिवर्त लें या परिवर्त करके मल्टीप्लाई करें, एक ही बात होती है। ठीक है। तो ये सेकंड इसका गुणधर्म है। तीसरा गुणधर्म क्या है कि अगर हमें 2 अवयव योगफल में दे रखें और उनका परिवर्त लेना हो तो आप इन दोनों का अलग अलग परिवर्त लेके जोड़ देंगे। अगर 2 अवयव दे रखें, उनको जोड़ के परिवर्त लेना है, इसका मतलब ये है कि पहले परिवर्त ले लें दोनों का और फिर जोड़ रहे आपस में।
ये माइनस में भी काम में आता है, तो यहाँ पे माइनस में भी इसी तरीके से नियम चलेगा। ऐसे ही अगर आप दो अवयव को गुणा करते हो और गुणा करके परिवर्त ले रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग लिखते समय उल्टा लिखा जाता है। अलग अलग लिखते समय क्या लिखा जाता है? उल्टा। ए बी का परिवर्त का मतलब है बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त, ठीक है, यानी ये रिवर्स में चलता है। क्या होता है? रिवर्स में चलता है। अब इस बात को अपन एग्जाम्पल के माध्यम से सिद्ध करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ या क्यों होता है। तो आपको ये गुणधर्म समझ में तो आ गया होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट उल्टा लिखना होता है। इसी का दूसरा तरीका ये भी है कि अगर मेरे पास में ऐसे ए बी सी तीन अवयव है और उनका मल्टीप्लाई किया है, तो जस्ट उल्टा खुलेंगे इनको। सी का परिवर्त, फिर बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। इन्हीं को बोलते हैं बच्चों रिवर्स लॉ। क्या बोलते हैं यहाँ पे? रिवर्स लॉ बोला जाता है। ध्यान रह जाएगी बात। रिवर्स लॉ का मतलब होता है जस्ट उल्टे क्रम में ये डैश में मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ठीक है। अब इतनी बात हो चुकी है, इसमें आप इतना बता दो, यहाँ पे ए की कोटि कितनी है? m क्रॉस n है। तो आप यहाँ पे जब लिखोगे ए परिवर्त, तो ए परिवर्त में क्या होगा? ये जो अवयव हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यानी आई जे की जगह तो जे आई हो जाता है। आप देख लो, भले ये 2 है और यहाँ पे जो कोटि है वो n क्रॉस m हो जाएगी। क्या हो जाएगी? n क्रॉस m, यानी यहाँ कोटि m क्रॉस n है तो यहाँ पे n क्रॉस m होने वाली है, यानी जस्ट रिवर्स हो जाती है। जैसे यहाँ पे कोटि देखेंगे तो कितनी है बच्चों? 2 क्रॉस 3 है, लेकिन इसका परिवर्त लेने के बाद देखिए कोटि क्या हो गई है? 3 क्रॉस 2 हो गई है। 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, क्योंकि हमने परिभाषा में बोला है रो और कॉलम को बदलना है, यानी रो को तो कॉलम बना देना है और कॉलम को क्या बना देनी है? रो। यानी आई वाला काम तो जे करने लग जाएगा और जे वाला काम कौन करेगा? आई। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे बदल जाएंगे और इसकी कोटि भी बदल जाएगी। m क्रॉस n से क्या हो जाएगी? n क्रॉस m हो जाएगी। आपको मैंने एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है, लेकिन परिवर्त लेने के बाद ये 3 क्रॉस 2 हो जाती है। क्या हो जाती है? 3 क्रॉस 2। तो ये बात आप नोट करके भी लिख सकते हो, याद भी रख सकते हो कि जब अपन परिवर्त लेते हैं तो परिवर्त लेने के बाद कोटि जस्ट उल्टी हो जाती है। जैसे 3 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगी, 2 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 2 हो जाएगी। वर्ग में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्यों? वर्ग में पंक्ति और स्तंभ तो बराबर होते हैं। तो आई थिंक परिवर्त क्या होता है ये एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। इनके गुणधर्म क्या होते हैं इनको यहाँ से मैंने लिख दिया है। अब एक एक करके इन गुणधर्म को अपन वेरीफाई करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहला गुणधर्म तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, वेरीफाई मैंने करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले परिभाषा को अच्छे से दिमाग में सेट करिए। परिवर्त शब्द को ट्रांसपोज बोलते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखें। और बाकी मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से इनकी और प्रॉपर्टी समझाऊँगा। नोट डाउन करो। अब देखिए आपके एक्सरसाइज नंबर 3.3 में जो मैंने बोली थी बात के गुणधर्म को एग्जाम्पल से सिद्ध करेंगे। तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें 2 अवयव दे रखे हैं ए और बी, और हमें सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, ठीक है। और ऐसे ही हमें अंतर के लिए भी सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले देखिए, आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है? a प्लस बी दे रखा है और फिर उसके बाद परिवर्त लगा रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे? a प्लस बी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? a प्लस बी, ठीक है। अब a प्लस बी ज्ञात करेंगे तो आपको पता है 2 अवयव को कैसे जोड़ना होता है। तो दोनों को पहले साथ साथ लिख लेते हैं और इनके बीच में प्लस का साइन लगा लेते हैं। 1 2 0 1 3 और 1। जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना होगा? -1 इसके साथ ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? -5। 2 यहाँ से ऐड होगा तो 3 -5 से ऐड होगा तो कितना आएगा? -2 आ जाएगा। ऐसे 5 है, 5 1 के साथ ऐड होगा तो 6, 7 2 के साथ होगा तो 9 और 9 0 के साथ होगा तो 9। सिमिलरली -2 1 के साथ होगा तो -1, 1 3 के साथ होगा तो 4 और 1 1 के साथ होगा तो 2। आगे समझ में? a प्लस बी का मान ये हमारे पास में आ गया। अब इसका परिवर्त लेना है, तो a प्लस बी का परिवर्त कैसे निकालेंगे? किसी भी अवयव का परिवर्त निकालना हो, ये a प्लस बी का मान है,
इसका मुझे परिवर्त ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो पंक्ति दिख रही है उसको तो स्तंभ बना देना है। अब पहली पंक्ति में कितना दिख रहे हैं, -5, 3 और -2, तो उसको स्तंभ में लिखेंगे इस तरह से। अब सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ बनाएंगे तो ये आ जाएगा, और थर्ड पंक्ति को थर्ड स्तंभ बनाएगा, तो ये हमारे पास में आ गया a + b का परिवर्त। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप पहले क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो आपको आव्यूह दे रखे हैं, उनका सबका परिवर्त ज्ञात करना है, तो उनमें भी यही काम करना होगा जैसे मैंने इस आव्यूह का परिवर्त ज्ञात किया है। आप इसको समझ लीजिए, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगा। अब ये तो हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो 4 RHS राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या चाहिए, a का डैश चाहिए और b का डैश चाहिए। तो पहले मैं a का डैश निकालूंगा। a का डैश निकालने के लिए आपको a दे रखा है, इसका डैश कैसे निकालेंगे यानी परिवर्त कैसे लेंगे, तो आपको यहाँ पे -1 2 3 दिख रहा है, इसको स्तंभ बना दो। चलिए बना दिया। 5 7 9 ये लिख दिया, फिर -2 1 1 तो ये लिख दिया। ये हमारे पास में आ गया a डैश। अब आप b डैश निकालो। b डैश निकालने के लिए दूसरे आव्यूह में पहुँच जाओ। आगे यहाँ पे पंक्ति में दिख रहे, इसको स्तंभ बना दो। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग पार्ट है ये परिवर्त वाला। तो 1 2 0 और तीसरे में लिखेंगे तो 1 3 और 1 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, तो आप आ जाओगे राइट हैंड साइड में। क्या ज्ञात करना है, a का डैश प्लस b का डैश, दोनों को फिर से लिख लो। -1 5 -2 2 7 1 3 9 और 1। फिर दूसरे लिखेंगे तो -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। अब इक्वल टू क्या आएगा, जब इक्वल टू निकालेंगे तो जोड़ना है आपको दो आव्यूह को सिंपली, कुछ भी दिमाग नहीं लगे। -1 4 के साथ तो माइनस का 5 5 1 के साथ तो 6 -2 1 के साथ तो कितना आएगा -1। जोड़ रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 2 1 के साथ जाएगा तो 3 7 ये 9 हो जाएगा, और 1 3 के साथ जाएगा तो 4 हो जाएगा। फिर 3 -2 के साथ जाएगा तो -5 है ये 9 0 तो 9 आ जाएगा, और 1 1 के साथ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इस अवयव को दिख रहा है, इस अवयव को देखो, अवयव को चेक करो, सेम आ रहे हैं कि अलग अलग आ रहे हैं। दोनों सेम ही आ रहे हैं, ये दोनों देख पा रहे होंगे सेम ही आ रहे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अतः LHS = RHS सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि a + b का डैश = a' + b' होता है। क्या होता है? a' + b'। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, a - b का डैश करना है, जो कि a' - b' के बराबर होता है। पहले इसको नोट करो, फिर अपन सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या सिद्ध करना है, a - b का होल डैश = a' - b'। तो सबसे पहले तो क्या ज्ञात करेंगे, a - b का मतलब दोनों को हमें घटाना है। घटाने वाला काम आपको सिखा रखा है, तो घटाइए। देखिए ये माइनस साइन है, इसको साथ में बोलते जाना है। तो -1 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हुआ बच्चों, बोलो यहाँ पे -1 ये प्लस का 4 हो जाएगा। फिर 2 और -1 तो यहाँ पे 2 - 1 लिखेंगे। फिर 3 माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देख पा रहे हो। चलिए 5 और ये -1 है तो कितना हो जाएगा, 5 - 1। फिर 7 - 2 है, 9 - 0 है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो -2 और इधर -1 है, यहाँ पे 1 है, इधर से 3 है तो -3 हो जाएगा, और 1 और इसके साथ कितना है -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 और ये 8 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 4 5 और 7, ये -3 -2 और ये 0। ये हमारा आ गया a - b मैट्रिक्स। क्या गया, a - b मैट्रिक्स। थोड़ा सा आपको टाइम लगे तो ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद में आप सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर तक वैल्यू निकालें।
अब a माइनस बी का डैश चाहिए, a माइनस बी का डैश चाहिए यानी इसका परिवर्त चाहिए। परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ 3 1 8 है, इसको कॉलम बना देंगे तो 3 1 8। फिर कितना है 4 5 7, यहाँ पे 4 या 5 और ये 7। अगले में देखेंगे -3 -2 और 0, यहाँ पे -3 -2 और 0। ये आ गया हमारा a माइनस बी का डैश। राइट साइड में क्या है a डैश माइनस बी डैश, तो हमने a डैश और b डैश जिस तरह से पहले निकाला है वही सेम वैल्यू काम में आ जाएगी। अब दोनों को घटाना है तो बगल में लिख दिया और घटा दिया, लेकिन घटाने वाला काम यहाँ पे चेक करेंगे कितना आएगा, -1 और ये माइनस से आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1 और ये प्लस का 4। ओके, फिर यहाँ देखेंगे तो 5 और ये -1, तो 5 -1। फिर देखेंगे तो -2 और -1, यहाँ पे -2 और -1। आगे बताओ क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 और ये 1 है, तो 2 -1। नेक्स्ट देखेंगे तो 7 -2, तो 7 -2। और आगे देखेंगे तो 1 -3, यहाँ पे 1 -3। ओके, आगे बताओ क्या रहेगा, 3 -5 और ये माइनस आ गई है तो प्लस हो जाएगा, 9 -0 और 1 -1। चलो सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, ये 1 ये 5 और यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ 8 ये 9 है और ये कितना है 0। ये आ गया हमारे पास में। अब चेक करो सेम ही है कि नहीं है, 3 4 -3 1 5 -2 सही है, 8 7 और 0 है। इधर कितना लिख दिया 9 से या 7 है, इसको चेक कर लेने दो बच्चों, रुको यहाँ गलती कैसे हो गई, ये वाला अवयव 5 7 9 ये तो ठीक है, 0 9 -0 9 ही आएगा। हाँ बच्चों यहाँ पे 9 -0 9 था, ठीक है, ये 9 था। ओके, अगर ये 9 था तो परिवर्त लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब ठीक है, इन दोनों के अंदर आप कंपेयर कर पा रहे हो, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर है या नहीं, तो नीचे लिख लेना, अतः LHH = RHH, अर्थात a माइनस बी का डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश सिद्ध हुआ। ओके, उतार लो फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज़ 2 की तरह ही है, यहाँ पे भी 2 अवयव दे रखे हैं और आपको योगफल और अंतर वाली प्रॉपर्टी चेक करनी है, आप खुद करना, हो जाएगा, बिल्कुल आसान टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखेंगे तो हमें a परिवर्त दे रखा है और b अवयव दे रखा है, हमें ज्ञात करना है a + 2b का होल परिवर्त। तो यहाँ पे जब तक जिसके ऊपर परिवर्त है अंदर वाली बातें नहीं पता लगती तब तक आप परिवर्त नहीं ले पाओगे। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि a + 2b पहले ज्ञात करें, a + 2b को पहले ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको हमेशा जिस तरह से बोला गया है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखना है दिया है करके। अब हमें चाहिए a अवयव, हमारे पास क्या है a डैश है, तो हम क्या a ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में परिवर्त लेने पर, a डैश का परिवर्त लेने पर। हम जानते हैं a डैश का फिर से परिवर्त लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 3 है तो ये -2 3 स्तंभ बन जाएगा और ये दूसरा स्तंभ ऐसे हो जाएगा। a का परिवर्त फिर से लिया जाए तो a बन जाता है, यानी a अभी हमारे पास में आ गया 2 1 3 2 आ गया। अब b के साथ में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 2b, तो मैं यहाँ पे a + 2b निकालने की स्थिति में आ चुका हूँ। तो पहले a लिख लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे b को। अब b क्या है यहाँ पे -1 0 1 2, तो -1 0 1 2, ठीक है। इसको कैसे ऐड करेंगे, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, यानी इसको एज इट इज लिख दो पहले तो,
जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 0 2 और ये 4 हो जाएगा। अब ऐड कर दो दोनों को, तो -2 और -2 ऐड ही तो कर रहे हैं, -4 1 और 0 1 3 और 2 5 2 और 4 6। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। a + 2b का मान यहाँ से हमने निकाल दिया, लेकिन हमें तो चाहिए a + 2b का परिवर्त, तो यहाँ लिखेंगे a + 2b का परिवर्त लेने पर, जब a + 2b का परिवर्त लेंगे तो इसके ऊपर परिवर्त का साइन लगा देंगे, बराबर क्या लिखेंगे, इस अवयव के ऊपर आपको परिवर्त लेना है। तो यहाँ पे -4 1 दिख रहा है पंक्ति में, इसको स्तंभ बना देंगे, 5 6 को दूसरा स्तंभ बना देंगे, और ये हमारे पास आ गया। तो a + 2b बराबर ये अवयव है, और यही इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था जो हमें पूछा गया था। तो आई थिंक क्या सीखने को मिला यहाँ से, कि हमें जिस किसी का परिवर्त लेना होता है पहले उसके अंदर क्या है उसको ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे a चाहिए था, मेरे पास a' था, तो मैंने पहले a ज्ञात करने के लिए कोशिश करी, तो पुनः परिवर्त ले लिया उसका, तो a मिल जाता है। ये प्रॉपर्टी से आ गया, किससे आ गया, प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी है तो उसको साइड में लिख लो भले, यहाँ से a आ गया, दोनों को जोड़ के a + 2b मिल जाएगा, और फिर से परिवर्त ले लेंगे। आई थिंक आसान है, समझ में आ गया होगा, उतार लो फटाफट से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसका ये पहला भाग है। इसके अंदर a अवयव दे रखा है, b अवयव दे रखा है, और हमें सत्यापित करना है a b का डैश = b डैश a डैश, प्रॉपर्टी नंबर 4। कैसे ये काम करता है, आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके अंदर अवयव दे रखेंगे और जो सिद्ध करना है उसको साइड में दे देंगे। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन वाला पार्ट देखोगे, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन वाला पार्ट यही से, ठीक है। अब देखो क्या चाहिए मुझे, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो पहले a × b चाहिए और फिर उसका डैश चाहिए, यानी पहले मल्टीप्लिकेशन चाहिए और फिर उसका परिवर्त चाहिए। तो पहले ज्ञात क्या करेंगे, a × b ज्ञात करेंगे। a × b का मतलब पहले a लिखना है, तो ये लिख लिया a, उसके साथ में b लिखना है, तो b लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर इसका कोटि कितना है, पहले वाले का कोटि कितना है, 3 × 1 है। पहले वाले का कोटि कितना है, 3 × 1, दूसरे का कितना है, 1 × 3। अब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब सही है मल्टीप्लिकेशन, और रिजल्ट के तौर पे हमें मिलेगा 3 × 3, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 × 3 अवयव मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 × 3। तो ध्यान से देखें, इनका मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एल में मल्टीप्लाई होता है कि -1 इसके साथ गुणा होगा, बस। इसके नीचे कुछ है क्या, यहाँ कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में केवल ये दोनों मल्टीप्लाई होकर रह जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कितना आएगा, -1 × -1 आ जाएगा, बस। इसके साथ प्लस वगैरह कुछ नहीं लगेंगे। अगर इसके नीचे कुछ होता और इधर कुछ होता तो उसके साथ में प्लस लगता, नहीं तो नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है, ये पहली पंक्ति है और ये स्तंभ सेकंड है। पहली पंक्ति और सेकंड स्तंभ से हमें दूसरा अवयव मिलेगा 1 2, तो -1 2 के साथ गुणा होगा, तो -1 × 2, बस इतना सही। फिर -1 1 के साथ गुणा होगा, तो थोड़ा सा दूर लिखेंगे, -1 × 1। अब ये वाला काम हो गया हमारा पहली पंक्ति का इनके सब के साथ में। अब दूसरी पंक्ति में कितना है, 4, तो 4 का गुणा -1 के साथ में, तो 4 × -1। फिर 4 का गुणा 2 के साथ आगे लिखेंगे, 4 × 2। फिर 4 का गुणा 1 के साथ, तो यहाँ लिखेंगे 4 × 1, ओके। फिर 3 का -1 के साथ, तो 3 × -1। फिर 3 का 2 के साथ, तो 3 × 2, और ये 3 का 1 के साथ, तो 3 × 1। बस इसको सिंप्लीफाई करो। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 1 के ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, आगे -1 आएगा, ये -4, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ -3, यहाँ 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, a × b आ गया। क्या आ गया, a × b। लेकिन अभी चाहिए हमें a b का परिवर्त। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो आप,
ए बी का परिवर्त का मतलब इस अवयव का परिवर्त। कैसे परिवर्त लेंगे? पंक्ति को स्तंभ, तो 1 - 2 1 माइनस का, फिर देखेंगे तो -4 8 और 4 और यहाँ पे -3 6 और 3, ये आ गया ए बी का परिवर्त। ओके, चलिए अब राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? बी डैश इंटू ए डैश चाहिए। तो पहले निकालेंगे बी डैश, तो बी डैश की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? ये रहा आपका बी, इसका डैश चाहिए, तो ये आपको दिख रहा है कौन सा अवयव है? पंक्ति अवयव, एक ही पंक्ति में है, इसको स्तंभ बना दो, तो -1 2 1। ए डैश निकालो, ए डैश निकालेंगे तो ये स्तंभ ही है, इसको पंक्ति बना दो। पंक्ति मतलब ये खड़ी लाइन है, उसको आड़ी लाइन में कर दो, तो 1 -4 और 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट हैंड साइड है, क्या है? बी डैश गुणा ए डैश। यहाँ पे ध्यान दें, पहले बी डैश लिखना है, ये रहा बी डैश -1 2 1। अब ए डैश इसके बगल में लिखेंगे, तो 1 -4 3। जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, बिल्कुल उसी पैटर्न में चलना है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है? तो -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, फिर -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा, फिर -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? नहीं बताओ। अब 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 2 का -8 के साथ तो -8, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 6। अब 1 का 1 के साथ तो 1 -4 के साथ तो -4 और 1 3 के साथ तो 3। ओके, तो ये हमारे पास में राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा बी डैश इंटू ए डैश। यहाँ से कितना निकल के आ रहा है? वो इसी के बराबर है या नहीं? देखो 1 -4 3 -2 8 6 -2 8 6। यहाँ पे गलती कहाँ हो रही है बच्चों? देखो तो माइनस का दिक्कत कहीं लग रही है मुझे। अवयव के अंदर अवयव लिख लिए, एक बार मैं गलती देख लेता हूँ कहीं है। अब बच्चों यहाँ पे गलती हो गई थी, देखो यहाँ पे ए में 1 -4 और 3 है, और मैंने यहाँ पे ए लिखते समय ये माइनस साइन यहाँ लिख दिया था, तो एक्चुअली माइनस साइन यहाँ लगेगा, ठीक है? इससे आपका ये मल्टीप्लिकेशन वाला दिक्कत कर गया होगा। तो यहाँ पे देखो 1 × -1 ये तो सही है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 × यहाँ पे ये ऐसा है, ये -1 है, यहाँ पे -1 है बच्चों, और 1 × 1 यानी ये भी 1 है, ठीक है? अब -4 -1 तो यहाँ पे -4 आएगा, ये -4 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ओके, बाकी 3 ये वाला लाइन सही था। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ देखेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये देखेंगे तो -8 और ये -4। ओके, अब इसका परिवर्त लेंगे तो कितना है? पहली पंक्ति में देखो -1 2 1, तो यहाँ पे -1 और 2 और 1, ठीक है? अगले में 4 -8 4, तो यहाँ पे 4 -8 -4। अब देख लो भले, -1 4 3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 -1 -4 3, यहाँ पे हाँ ये वाला कितना आएगा? बस ये 1 है, ठीक है? ये 1 है, तो सारा कुछ सेम है या नहीं है? तो आपको लिखते समय मेरी तरह गलती नहीं करनी है, अच्छे से ये प्रॉपर तरीके से लिखना है। अब ए डैश ए इंटू बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश है, अतः LHS इक्वल टू RHS सिद्ध हुआ, ठीक है? आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाला भाग मैंने पहला भाग करवाया है इस क्वेश्चन का 5वें का, आप सेकंड खुद अपनी तरफ से ट्राई करोगे, जिसके अंदर आपको बिल्कुल ऐसे मैट्रिक्स दे रखे हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला अवयव और इधर से पहली पंक्ति है, ये पहला अवयव इसके पहले से मल्टीप्लाई हो गए, एक अवयव बनेगा। ये पहला और दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए तो 1 2 आएगा, फिर पहला तीसरे साथ आएगा तो 1 3। मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा है, आप इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको समझने में,
बाकी आप फास्ट स्पीड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ए आवी दे रखा है ए इक्वल टू, और हमें सत्यापित करना है ए परिवर्त इंटू ए इक्वल टू आई मैट्रिक्स आता है। ठीक है, इसी के भी दो भाग हैं, पहला वाला मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपको दूसरा भाग सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए जो सिद्ध करना है उसमें ए डैश चाहिए और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगा। अब परिवर्त लेंगे इसका तो ए डैश मिलेगा, परिवर्त लेने पर अगर परिवर्त लेंगे तो ए डैश बोला जाएगा, और इसका परिवर्त लेंगे तो कॉस एल्फा साइन एल्फा ऐसे हो जाएंगे, और ये माइनस साइन एल्फा इधर से आएगा और यहाँ पे कॉस एल्फा। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो LHS बराबर लिखेंगे ए डैश इंटू ए। ए डैश आव्यूह कौन सा है, ये वाला, तो इसको पहले लिखो। फिर इसके बगल में किसको लिखेंगे, ए आव्यूह को। ए आव्यूह ऊपर दिख रहा है, ये लिख लिया हमने, कॉस एल्फा, ये साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एल्फा। यहाँ तक ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो आपको भी पता है यहाँ से पंक्ति इधर से स्तंभ चलते हैं, तो कॉस एल्फा इस कॉस एल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एल्फा, साथ ही साथ ये माइनस साइन एल्फा इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा आ जाएगा। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे इधर दो अवयव है, इधर भी दो है, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे क्या है, कॉस एल्फा इससे जाएगा तो थोड़ा सा दूर लिखेंगे तो कॉस एल्फा साइन एल्फा, और फिर ये माइनस साइन एल्फा इस कॉस एल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अब सेकंड पंक्ति में और पहले स्तंभ में आ जाओ। सेकंड पंक्ति में देखेंगे तो साइन एल्फा इधर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन एल्फा कॉस एल्फा, और यहाँ पे कॉस एल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, माइनस का आएगा तो माइनस आगे लिख लेंगे, ये पूरा हो गया। अब सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ में आ जाओ तो साइन साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, आगे क्या होगा, कॉस कॉस से और बीच में प्लस लगा देंगे तो ये कॉस स्क्वायर एल्फा। अब देखिए ये हम जानते हैं मैथ के अनुसार क्या होता है, आई मैट्रिक्स होता है, क्या सॉरी आई नहीं 1 होता है, क्या होता है 1। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ये 1 है, इससे अगले वाला देख लो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ऐसे ये भी दोनों कट जाएंगे आपस में तो 0, और फिर जो लिखा है वो भी 1 होता है, क्या होता है 1। अच्छा अब ये देख के बताओ ये क्या है, ये खुद आई मैट्रिक्स के बराबर है। किसके बराबर है, आई मैट्रिक्स से, जिसको अपन तत्समक आव्यूह बोलते हैं। तो ए डैश इंटू ए बेसिकली सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, आई, और वही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड चाहिए, दिखा है वहाँ पे आई मैट्रिक्स के बराबर। तो आई थिंक इजी टाइप का क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको आव्यूह दे रखा था और इसको सिद्ध करना था। अब यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, यदि किसी आव्यूह, कोई भी आव्यूह, ठीक है, किसी आव्यूह में ए परिवर्त इंटू ए या ए परिवर्त इंटू ए बराबर आई हो या ए इंटू ए परिवर्त बराबर आई हो, तो आव्यूह ए को लंब कोणीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब कोणीय। आप यहाँ तो नहीं नाम देखोगे लेकिन आगे पढ़ोगे। अगर किसी आव्यूह के अंदर उसके परिवर्त से मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाता है, भले वो पी से मल्टीप्लाई करें या आगे, तो ये आव्यूह को लंब कोणीय बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लंब कोणीय। अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इसका नाम होता है ऑर्थोगोनल। क्या नाम होता है बच्चों, ऑर्थोगोनल, ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी एनसीईआरटी में ये शब्द शायद नहीं दे रखा है कहीं पे भी, लेकिन आप हायर स्टडी में जाओगे तो ये शब्द से ज़रूर आप परिचित होंगे वहाँ पे, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल शब्द का मतलब होता है ए डैश इंटू ए बराबर क्या आ जाए, आई मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं आपको दिख सकता है ऐसा। तो अभी मैंने लिखवा दिया है लंबकोणीय, तो नोट करके लिखना है इस बात को, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को अपन लंबकोणीय यानी ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं।
उतार लो अच्छे से। अब बच्चों इससे रिलेटेड अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुझे क्या आपको समझाना है, तो अभी तक हमने कुछ प्रॉपर्टी के रिलेटेड एग्जाम्पल सिद्ध किए, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 समझ सकते हैं। आगे अगले वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन 7 वाले पार्ट को देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या क्या नाम पढ़ने, तो हम वहाँ पढ़ेंगे समसम्मित और विषम सम्मित अवयव के बारे में, जो कि परिवर्त की प्रॉपर्टी ही है। तो परिवर्त का अगला वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से।